यानी 14 जनवरी तक कि अगर 14 जनवरी के पहले सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करती है तो 15 जनवरी से आर पार की लड़ाई पे पेट्रोल डाल के सीधे आग लगा लेंगे और आग का गोला बन के वही गेट पे घूमेंगे। 13 दिसंबर को अगर ये सरकार का प्रतिनिधि हमसे बातचीत करने नहीं आया तो हम पहले गर्दनी बाग में नियम कानून से बैठ रहे हैं, परमिशन लेकर के बैठ रहे हैं, लेकिन 12 बजे के बाद अनकंट्रोल हो जाएंगे। जो यहाँ से दौड़ेंगे गेट तोड़ते लोहा का, पटरी पार होते और सीधे विधानसभा के बाउंड्री। बिहार अपंग हो गया है, मानसिक तौर पे अपंग हो गया है बच्चे बिहार के गरीब बच्चे। अरे गरीब कहाँ, दिल्ली पंजाब कमाता है, वो अपने अगर शिक्षा दे पाता बेहतर शिक्षा तो उसके भी बच्चे आज प्राइवेट में। अभी मेरे साथ स्टेट अभ्यर्थी हैं, अनिल कुमार जी हैं, अभ्यर्थी हैं एसटीटी का, और साथ में इधर रुपेश जी भी बैठे हुए हैं जो लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। साथ में अभी अनिल कुमार जी हैं जो लगातार अभी 36 दिन जेल काट कर आए हैं सिर्फ आपके लिए, एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए। चलिए अभी शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाले हैं और फिर गर्दनी बाग में महाआंदोलन का आगाज हो चुका है, तो इसी तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं अनिल जी से। क्या लग रहा है इस बार 13 दिसंबर को शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं क्या? 13 दिसंबर हम लोग संपूर्ण एसटीटी के अभ्यर्थी 80,402 जितने भी उत्तीर्ण हुए थे 12 मार्च को, सरकार ने बोला था आपकी नौकरी पक्की। 2 बार एग्जाम लेने के बाद तो हमारी नौकरी पक्की हो चुकी है, सरकार नियुक्ति पत्र दे। इसी मांग के साथ 13 दिसंबर को हम पटना के गर्दनी बाग में आकर के बैठ रहे हैं, संपूर्ण 80,000 अभ्यर्थी। अब कोई टूट फूट नहीं है, कोई हम लोग अब बिलगाव नहीं है, सरकार के षड्यंत्र को हम पहचान चुके हैं और हम यहाँ से 1 महीने का अल्टीमेटम देंगे, 30 दिन का, यानी 14 जनवरी तक कि अगर 14 जनवरी के पहले सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करती है तो 15 जनवरी से आर पार की लड़ाई होगी, जेल भरो होगा। और 10 सर्कुलर रोड, पता लिख लीजिए, कहाँ? 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर वहीं पे पेट्रोल डाल के सीधे आग लगा लेंगे और आग का गोला बन के वही गेट पे घूमेंगे, वहीं पे अपने आप को समर्पित कर लेंगे। ये हमने कहा है, ये हम पिछला बार किए थे ना, फिर करेंगे। और अभी पता होगा 10 सर्कुलर रोड कहते नहीं, करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं ना। पिछले बार जब आप आंदोलन किए थे तो जेल में आपको भर दिया गया था, 36 दिन तक जेल में रहे। जेल से कोई डर नहीं है, फिर जेल जाएंगे, हमको पता है, फिर जेल जाएंगे। निरंकुश और अहंकारी सरकार के खिलाफ फिर जेल जाएंगे। और 13 दिसंबर को एक न्यूज और दे दीजिएगा सरकार को और सरकार में बैठे हुए लोगों से, और माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और डिप्टी सीएम महोदय से, और जितने भी मंत्रीगण हैं आरजेडी के और जनता दल यूनाइटेड के, पूछ लीजिएगा और उनसे पूछ दीजिएगा, बता दीजिएगा कि 13 दिसंबर को अगर ये सरकार का प्रतिनिधि हमसे बातचीत करने नहीं आया तो हम पहले गर्दनी बाग में नियम कानून से बैठ रहे हैं, परमिशन लेकर के बैठ रहे हैं, लेकिन 12 बजे के बाद अनकंट्रोल हो जाएंगे। जो यहाँ से दौड़ेंगे गेट तोड़ते लोहा का, पटरी पार होते और सीधे विधानसभा के बाउंड्री तड़प जाएंगे। और देखते हैं कौन माई कलल पैदल है जो हमें रोक लेता है। कुछ विधानसभा हुआ है, हार गए हैं महागठबंधन, हर जगह हारेंगे। हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, वो हर जगह हारेंगे। उनको चलने और घूमने के लिए जगह नहीं मिलेगा बिहार की धरती पर। अहंकार को खत्म करे सरकार, हमारी काम करे, और हम सभी विपक्ष का साथ लेंगे इसमें। सभी विपक्ष का हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हम लोग संकट की स्थिति में हैं, हमारा कुछ नहीं बचा है। महोदय, हम ऐसे माँ के पेट से जन्म लिए हैं, जब हम लोग अपनी माँ के गर्भ में थे ना तो हमारी माँ आधा पेट खा करके सोती थी, इसीलिए हम ऐसे चेहरे के हैं। चेहरा काला हो गया हमारा। अगर हमारी माँ भी अगर भरपेट खा के सोई होती ना तो हमारा भी चेहरा टमाटर जैसा चमकते रहता। लेकिन अब न हमको, आज भी हम खाली ही पेट सो रहे हैं, आधा पेट खा के सो रहे हैं, जैसे तैसे फटेहाल जिंदगी ये गर्दनी बाग में सड़क पर गुजार रहे हैं। तो न तो हमको अब जीने का शौक रह गया है और ना तो हमको अब मौत से डर रह गया है। तो ये भी संदेश दे दीजिएगा कि हम लोग सब दुख के मारे हुए हैं, किस्मत के मारे हुए हैं, गर्भकाल से लेकर के अभी तक संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। तो हमें अब कोई ममता नहीं रह गया है, न जीने का ममता रह गया है, न मौत से डर रह गया है, न खौफ रह गया है। सीधे लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। यही इलेक्शन था जब तेजस्वी यादव बोले थे कि पहली कलम से हम युवाओं को रोजगार देंगे, पहली कलम से, गौर कीजिएगा, पहली कलम से। लेकिन कहा गया इसी गर्दनी बाग में सुनने में आया था कि फर्जीवाड़ा भी हुआ है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव पे? सेंड देम अ मैसेज
Mr. Tejasvi Yadav, then the leader of opposition and now the deputy chief minister of Bihar has clearly declared that if I will be in the power, I will create a 10 lakhs job in the first cabinet meeting held by the government of Bihar. This was a declaration of the Mr. Tejasvi Yadav. And now what happens? What happens? What happens? तो बोला है कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। What, how much time you need? We are ready to give, but please give a deadline. Please give a deadlines. Number one. Number two, education department is with the RJD. At least 3.5 lakhs jobs you can provide. So please provide 3.5 lakhs job at least, because this was the declaration of the RJD government. This was the declaration of the RJD, especially Mr. Tejasvi Yadav, that I will create a 10 lakh job in the first cabinet meeting held with the government of Bihar. And now what is उनका कहना है कि हम नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिए। नहीं, वो कहना नहीं है। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो ऐसा ही भाषा बोलते हैं। जब वो विपक्ष में थे तो हमारे आंदोलन में भी आज पार्टिसिपेट किए हैं और आंदोलन में आकर के हम लोग को आश्वासन दिए थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी पहली कलम से आप लोग की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, जब वो आज डिप्टी सीएम हो गए तो आज उनका कलम ये गंगा मैया के गर्भ में चला गया। ये वो कहाँ दफना दिया अपने कलम को, समझ में नहीं आता है। ये पहले तो छलने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया और आज ये इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। इंतज़ार का भी लिमिट होता है, कितना दिन इंतज़ार करे ये भी तो बता दीजिए। आप ये नहीं बताते हैं, बस इंतज़ार करें। कब तक इंतज़ार करें? इंतज़ार की भी एक सीमा होती है। आज जो युवा ऊर्जा के साथ हम पढ़ा सकते हैं वो आज से 10 साल बाद नहीं पढ़ा सकते हैं। आज हमें जो शक्ति है वो आज 10 साल बाद नहीं होगा। तो आज युवा जाग चुका है, इनके झूठे वादों को हम लोग जान चुके हैं। अब इन पे विश्वास नहीं रह गया है, इनके खिलाफ हम लोग को सड़क पर उतरना है। और इस समय विधानसभा सत्र में, शीतकालीन सत्र में हम लोग इस बार विधानसभा गेट पर जाकर के हम लोग आंदोलन करेंगे और अंदर जाएंगे, अंदर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार बहरी गूंगी हो गई है, ये सुनने वाली नहीं है। और हम लोग प्रेम की भाषा बोल चुके हैं और ये हमारे शिक्षा मंत्री जी गोल गोल जो घुमा रहे हैं, ये प्रेम की भाषा बोलते हैं। ये भाषा बोलना बंद कीजिए। आप जो है बिहार को अपंग राज्य बना दिए। यहाँ पे शिक्षक जो पढ़ाना चाहिए था वो सड़क पे बैठा हुआ है और वैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो नीमाकोल में आपने सुना था ना, वो ऐसा हाल हो जाएगा। जो भी शिक्षक है वो बिहार को आने वाले भविष्य को अपंग कर देंगे। वो आने वाले भविष्य को, अरे अभी जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं, ये कहते हैं नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट है, शिक्षा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिहार का शिक्षित हो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ड्रीम प्रोजेक्ट में होता क्या है, आज जितने भी उत्क्रमित विद्यालय है उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। क्या लग रहा है इस बार आर पार की लड़ाई में मूड में है? नहीं, लड़ाई तो हम लोग तो 19 से लड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन हम लोग को जो है इस तरह का जो है मकड़ा जाल में नीतीश कुमार जी भेज दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज जो विधानसभा का जो हार हुआ है उनका वही का अंजाम है। वहाँ जो स्टेट मेरिट वाले लोग जो है वहाँ तख्ती देखा है तो उनको भर पेट पीटा गया। सुनने में तो यही आ रहा है कि भर पेट पीटा गया। तो उसका हाँ, तो वहाँ जो है भर पेट पीटा गया तो नतीजा यही हुआ कि आपके विरोध में हो गया। आज की बिहार की जनता जाग चुकी है, खासकर युवा वर्ग लोग जो है जाग चुके हैं। अब पहले वाला बिहार नहीं रहा, पहले वाला मानसिकता नहीं रहा कि ओ लालू जी खड़े हैं, अच्छा ठीक है इन्हीं को दे देते हैं, ओ नीतीश कुमार खड़े हैं, अच्छा इन्हीं को दे देते हैं। ऐसा अब नहीं है। अब युवा को जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, वो भी आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है। और ये क्या कर रहे हैं, आत्मसम्मान नहीं दे रहे हैं। विजय चौधरी बोलते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट एक है। लड़ाने का काम किया उन्होंने, इस वैकेंसी को फंसाने का काम किया है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहते हैं ना महिला लोग इतना दिन के बाद वैकेंसी होगा तो महिला लोग अपने बाबूजी के यहाँ से दूसरे के यहाँ चली जाएगी शादी ब्याह करके, फिर वो लोग बढ़ने देगा, आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा। तो आप जो है कहाँ से लोगों को जो है आप आगे बढ़ाइएगा। खाली कहते हैं, नारा देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। तो षड्यंत्र के तहत युवा को जो है पीछे कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो मेरिट में है या 80,000 की आप बहाली करना चाहते हैं तो सीट तो बहुत ज़्यादा है बिहार में बचा हुआ, आप बहाली कीजिए ना। आपको कौन रोका है? कोई नहीं रोका है। आज तेजस्वी यादव सरकार में है, सरकार में नहीं थे तो बोलते थे कि आप लोग जो है सरकार सकते हैं कि कौन सा बात हो गया, कौन सा कारण हो गया, कौन सा मंत्र नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को दिए हैं कि वो भी चुप बैठ गए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कहते थे कि 1 महीना के अंदर आपको जॉब मिलेगा, उनको भी कौन सा मंत्र दे दिए नीतीश कुमार जी, वो भी चुप बैठ गया करके। तो यही मांग करते हैं कि बिहार का तरक्की होगा जब नीतीश कुमार कुर्सी से हटेंगे तब। जय हिंद, जय बिहार। यही गर्दनी बाग है जहां पर जब एसटीटी अभ्यर्थी बैठते थे तो विपक्ष के नेता आते थे और वादा करते थे कि अगर मेरी सरकार रहता ना तो आपको जॉब जल्दी मिल जाता। लेकिन जब वही सरकार में आए तो अपनी बातों से मुकर गए और टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन 80,000 अभ्यर्थी एक बार फिर जाग चुके हैं
और शंखनाद हो चुका है 13 दिसंबर से इसी गर्दनीबाग धरना स्थल से। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आग की तरफ फैलाइए और जो गूंगी सरकार है ना उन तक आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद।